पैकेज में दिखाया। वेंकैया जी ने भी कहा, प्रभात झा जी ने भी कहा है कि इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी करी जाएगी, जिसको त्यागी जी डिमांड भी कर रहे थे, तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी। कौन दोषी है, किसके आदेश पे गोली चलाई गई, नहीं चलाई गई, कैसे हुआ, ये पूरा सामने आ जाएगा पक्ष। अब बात ये आती है, राकेश भाई ने, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बात करी कि स्वामीनाथन कमेटी वाला जो फॉर्मूला था इसको अप्लाई करने के लिए, राकेश जी, हमारी सरकार ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और विभिन्न राज्यों से जब आप बात करेंगे तो कई राज्यों से स्वामीनाथन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन को लेकर रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि A2+FL का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, A2+FL + 50% का, इस कॉन्सेप्ट में जो बेस लिया गया है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जिन राज्यों की कम है उनको लाभ नहीं मिलेगा किसानों का, इसलिए रेजिस्टेंस है। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, रेजिस्टेंस है, उत्तर प्रदेश में भी रेजिस्टेंस है। तो सरकार उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है। मूल रूप पे अगर आप जाएंगे, देखिए मूल समस्या कहां पर है। किसान की उपज का उसको ठीक लाभ नहीं मिल पाता, उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण कि बिचौलियों की भेंट चढ़ जाता है। इसको तोड़ने के लिए सरकार ने ई-नैम फ्रेमवर्क जो लेकर के आए हैं, जिसमें बिचौलिए आने वाले समय में आप देखेंगे 2018-2019 तक पूरे तौर से खत्म हो जाएंगे। किसान को अपनी उपज का मूल्य जो स्वामीनाथन का A2+FL 50% था, उससे ज्यादा मिल पाएगा, जो आज मिडलमैन उठा ले जाते हैं। तो सरकार लगातार काम कर रही है। दूसरा एक पक्ष, देखिए किसानों के केस में क्या होता है, अगर हम मूल समस्याओं के ऊपर जाएं तो आज जोत छोटी होती चली गई है। आज स्थिति यह है कि 80% से ज्यादा लघु और सीमांत कृषक हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर से कम जोत रह गई है। ऐसी स्थिति में कृषि अपने आप में लाभकारी नहीं रह गई। इसके ऊपर भी स्ट्रक्चर तरीके से सरकार काम कर रही है। सरकार ने एक योजना यह बनाई है कि एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है सर, सरकार बहुत काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, आप कह रहे हैं सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन